मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में विदेशी निवेश की संभावनाएं तलाशने और निवेशकों को आमंत्रित करने स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर निकले हैं। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे लेकर हेमंत सोरेन पर हमला तेज कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि यदि इस यात्रा का उद्देश्य विदेशी निवेश लाना है तो सबसे बड़ा सवाल है कि उद्योग मंत्री को क्यों नहीं साथ ले जाया जा रहा है। उद्योग विभाग के सचिव और निदेशक तो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, लेकिन उद्योग मंत्री का नाम सूची से नदारद है। क्या निवेश की बातचीत में मंत्री की कोई भूमिका नहीं? रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार की बर्खास्तगी के बाद डॉक्टर शशिबाला सिंह को प्रभारी निदेशक बनाया गया। वहीं डॉक्टर राजकुमार की बर्खास्तगी को लेकर विधायक सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री के बीच ट्विटर पर बहस शुरू हो गई है। सरयू राय ने रिम्स निदेशक को हटाए जाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, सरयू राय को हर मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक जेवर व्यवसायी की गोली मार दी। जेवर व्यवसायी का नाम बसंत कुमार बर्मन है। रातू के चटकपुर में बसंत की दुकान में अपराधियों ने घुसकर गोली मारी है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली बसंत बर्मन के बाएं कंधे पर लगी है। बसंत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को गोड्डा में एक दर्दनाक घटना हुई। सरकारी सभा भवन की छत गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए और एक बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि गोड्डा प्रखंड के रमला गांव में सरकारी सभा भवन की छत गिरने से 3 बच्चे इसके चपेट में आ गए और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे सरकारी सभा भवन की छत के नीचे खेल रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क से फ़ोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी और इनोवेशन के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की अपनी इच्छा जताई। यह बातचीत खास महत्व रखती है क्योंकि एलन मस्क की कंपनियां जैसे टेस्ला भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने संविधान पर अपने विवादास्पद बयान के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें संविधान पर पूरी विश्वास है। कहा कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति गहरी श्रद्धा रखता हूं, जिनकी प्रेरणा से मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में समावेशिता और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया है। धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरे संवैधानिक निष्ठा की गवाही देता है। झारखंड में खनिजों के व्यापार करने वाले छोटे बड़े 668 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं 860 डीलरों का लाइसेंस लैप्स हो गया है। खान विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में फिलहाल 8,749 डीलर कार्यरत हैं। जिन डीलरों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है उनमें बड़े खनिजों का व्यापार करने वाले 374, माइनर मिनरल का व्यापार करने वाले 333 डीलर शामिल हैं। पंजाब में कई वर्षों से चल रही आपराधिक गतिविधियों के एक बड़े मास्टरमाइंड को आखिरकार कानून के शिकंजे में कस लिया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हैप्पी पसिया की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी सफलता मिली है, जो पंजाब में 14 आतंकी हमलों की साजिश रचने का सरगना है और लंबे समय से अमेरिका में छिपा बैठा था। गैंगस्टर हैप्पी पसिया को अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम ICE ने हिरासत में ले लिया है। इजराइल की तरफ से गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं। शुक्रवार को तड़के सुबह गाजा में इजरायली हवाई हमलों में बच्चे समेत कम से कम 17 लोग मारे गए। इजराइल की यह कार्रवाई तब सामने आई जब इजराइल में अमेरिका के नए राजदूत ने यरूशलेम में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। FDI पाने वाले राज्यों में झारखंड टॉप 10 में पहुंच चुका है। प्रचुर खरीद संपदा और सरल औद्योगिक नीति ने झारखंड को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में झारखंड देश के टॉप राज्यों में शामिल है।